How are you all? I hope you all are going very good. Welcome back to the new session of Science Class 7, chapter number 3, that is fibers from animals. So, students, as we have learned from the earlier classes only, that we get fibers from either plants or animals. Such fibers are known as natural fibers. Then there are some other fibers also which we get from the laboratories, which are made by the human being in the labs, and those fibers are known as artificial, synthetic, or man made fibers. But today in this session, we are going to learn about all those fibers which we get from the animals. Alright, so let's start the chapter. So, we all know that food, clothing, and shelter are the basic needs of life, right? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर ये किसी भी लाइफ के लिए 3 बेसिक नीड्स है, राइट? हम फूड क्यों खाते हैं? सर्वाइव करने के लिए, खुद को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड एक हाउस की रिक्वायरमेंट होती है टू लिव इन, राइट? बट व्हाई डू यू वेयर क्लोथ्स? क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्लोथ्स हम पहनते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट, right? For modesty and also for the beauty and also to show status. कपड़े पहने जाते हैं खुद को क्लाइमेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉडेस्टी के लिए, ब्यूटी के लिए एंड अपने स्टेटस को शो करने के लिए. एंड द मटेरियल, वो मटेरियल जिसको आप यूज करते हो फॉर द क्लोथिंग, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक. ऑलराइट, so now let's proceed with the further topic. See, first of all, the topic is what? Fiber. What is fiber? So do you know what fabrics are made of? So as I told you that जो क्लोथ यूज किया जाता है, जो मटेरियल यूज किया जाता है क्लोथ बनाने के लिए, उसे फैब्रिक कहते हैं. तो ये फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? सी, एक क्लोथ, आपको एक क्लोथ लेना है और उसमें से एक थ्रेड को बाहर निकालना है. फिर उसके बाद आप उसे अनट्विस्ट करेंगे थ्रेड को लूज करने के लिए. व्हाट यू विल सी, आप ये देखोगे कि वो बहुत ही छोटी छोटी थ्रेड से बना है या हेयर लाइक स्टार्ट से मिलकर वो फाइबर या वो थ्रेड बनी है, राइट? फिर पुल आउट वन ऑफ दीज, इनमें से आप एक निकालेंगे और ये जो सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड है, दैट इज कॉल्ड फाइबर. अ फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड. सो बेसिकली फाइबर एक हेयर लाइक स्ट्रैंड है जिससे बाकी सभी फैब्रिक्स बने होते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर के क्लासिफिकेशन किया जाए तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नंबर वन इज नेचुरल फाइबर. एज आई टोल्ड यू, कुछ ऐसे फाइबर्स है जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, दैट इज ईदर फ्रॉम द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स. सी, द फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हें कहा जाता है क्या? नेचुरल फाइबर्स. बेसिकली जितने भी नेचुरल सोर्सेस से मिलने वाले फाइबर्स है, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एक्सेट्रा. सेकेंड, वी हैव मैन मेड फाइबर्स. तो ये वो फाइबर्स है जो हमें केमिकल सब्सटेंस के थ्रू मिलते हैं, and therefore they are called man-made fibers. Example, rayon, polyester, nylon, acrylic, that is known as cashmere and also, etc. So now in this session, first of all, we'll learn about silk. Why? Because silk एक animal fiber है जो कि silk worm के through produce किया जाता है. And silk fibers काफी soft and luscious होते हैं. First of all, we will learn about the history of silk. So, since the 27th century BC से ही चाइनीज ने क्या किया है, सिल्क फैब्रिक को प्रोड्यूस किया है एंड यूज किया है. इनफैक्ट सिल्क वॉर्म को रेस करना ये क्या था, चाइना की जो फार्म वुमेन थी उनका एक क्या चोर यानी कि एक काम होता था. ठीक है, जैसे कि घर के काम होते हैं उनमें से एक काम जो फार्म वुमेन थी चाइना में, उनका एक काम क्या होता था, सिल्क वॉर्म्स को रेस करना. एंड फ्रॉम चाइना, अब चाइना से सिल्क को फिर कहाँ, सिल्क रूट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था. The Chinese never let out the secret of how the silk was produced. Chinese लोगों ने कभी भी ये सीक्रेट बाहर लोगों को नहीं पता चलने दिया कि कैसे सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? बट हाउ एवर, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद जो क्रिश्चियन मॉन्क्स थे, उन्होंने एग्स जो थे उस कंट्री के उन्हें स्मगल किया एंड वहां से ये पता चला कि सिल्क मैन्युफैक्चर जो है बाकी नेशंस में भी किया जा सकता है. दे लर्न दैट हाउ द सिल्क कुड बी प्रोड्यूस्ड. सिल्क वॉर्म्स लाइफ साइकिल. अब सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है? तो एक फीमेल सिल्क मॉथ जो है अराउंड 400 to 500 एग्स एक पर्टिकुलर टाइम पे लेकर, एंड देन ये एग्स हैच होते हैं, इनमें से सिल्क वॉर्म एमर्ज किए जाते हैं जिन्हें आप लार्वा कहते हो. देन वो सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं
एंड विद इन 3 to 4 वीक्स ग्रो करते हैं और एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन वो अपनी लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं। नाउ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थ्रेड्स। इसके बाद वो क्या थ्रेड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं अपने उन 2 ग्लैंड से जोड़ के हेड पे प्रेजेंट है। आफ्टर दैट ये थ्रेड्स कुछ गमी मटेरियल्स के साथ मिक्स होते हैं एंड देन क्या बनाते हैं, कोकून बनाते हैं। कैसे? बाय स्टिकिंग द थ्रेड्स टुगेदर। देन ये सिल्क वॉर्म धीरे धीरे पहले कोकून के अंदर चेंज होता है प्यूपा में एंड देन इनटू अ मॉथ एंड सिल्क थ्रेड्स। फिर सिल्क थ्रेड्स को इन्हीं सिल्क वॉर्म के कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। राइट, नाउ नेक्स्ट इज सिल्क प्रोडक्शन। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म को रेयर करना सिल्क प्रोडक्शन के लिए दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस होता है। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप पे क्या होता है, सिल्क वॉर्म के जो एग्स होते हैं उन्हें वॉश किया जाता है, जिसको हम विंटर्स में स्टोर करते हैं। आफ्टर दैट इन एग्स को वार्म किया जाता है एक ऐसे टेम्परेचर पे जो कि हैचिंग के लिए सूटेबल हो, जिसे हम इनक्यूबेशन कहते हैं। एंड आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के बाद सिल्क वॉर्म को मलबरी लीव्स के ऊपर रखा जाता है। ये वॉर्म्स मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करते हैं अराउंड 4 to 5 वीक्स तक कॉन्टिन्यूसली। एंड आफ्टर दैट इस टाइम पीरियड के एंड के बाद ये रेडी हो जाते हैं टू स्पिन देयर कुकू। फिर इसके बाद ये जो वर्म्स है ये ब्रांचेस पे क्लाइम करेंगे, अपने कुकूज बनाएंगे आफ्टर आउट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस थ्रेड एंड अराउंड 8 डे के प्रोसेस के बाद दिस इज कॉल्ड स्पिन। राइट, एज सून एज अ कुकूज अप, अब जैसे ही कुकूज बच जाते हैं इन्हें गैदर यानी कि इकट्ठा किया जाता है, बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर इंसेक्ट है वो मर जाते हैं और उसके साथ साथ जो गमी सबसे सा कुकून के अंदर वो भी डिजॉल्व हो जाता है। 4 to 8 सच कुकून आर जॉइंट। 4 to 8 कुकूस ऐसे जो होते हैं रिजॉय किया जाता है एंड नंबर ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स के साथ कंबाइन करके एक थ्रेड बनी जाती है, जिसे वोन करके क्या एक कील पे वोन किया जाता है। ये थ्रेड आपका रॉ सिल्क है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग ऑफ फिलेचर। ऑलराइट, नाउ यूजेस ऑफ सिल्क, तो सिल्क के क्या क्या यूजेस है, तो सिल्क को यूज किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए, पैराशूट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए भी सिल्क का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज वीविंग। व्हाट इज वीविंग? द मैनुअल वीविंग मेथड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक पावर लूम्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जो मैनुअल यानी कि जो हाथ से वीविंग मेथड्स किए जाते थे अब उन्हें ऑटोमेटिक पावर लूम्स के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। राइट, द नेक्स्ट एनिमल फाइबर विच वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज वूल। What does it say? Wool is a textile fiber. Wool एक टेक्सटाइल फाइबर है जो कि शीप या अदर एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। That is Kashmiri wool from Kashmiri goats, mohair from goats, tweed from musk oxen, alpaca and camel from animals in the camel family and Angora wool from Angora goats. तो अलग अलग तरीके का वूल जो है अलग अलग टाइप के एनिमल से प्रोड्यूस किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में वूल कॉमनली अवेलेबल है वो शीप वूल होता है। राइट, उसके अलावा वूल आप एंगोरा गोट्स से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एंगोरा गोट्स आपके हिली रीजन्स पे विजिट है सच एज जम्मू एंड कश्मीर। यू कैन सी दिस इज अंगोरा गोट। देन द फर और द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल एंड याक इज आल्सो यूज्ड एज वूल। ठीक है, कैमल या याक की बॉडी के ऊपर जो फर या जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी वूल की तरह यूज किया जाता है। देन लामा एंड अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में फाउंड किए जाते हैं, ये भी वूल यील्ड करते हैं। दिस इज लामा एंड दिस इज अल्पाका। मेरिनो वूल को हम मेरिनो शीप से ऑब्टेन करते हैं और ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है किसकी? वूल। राइट, नेक्स्ट वी हैव rearing and breeding of sheep. What is it? So you must have seen herds of sheep grazing in the field in many parts of India. आपने देखा होगा इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पूरे शीप के हर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ शीप होते हैं जो एक साथ ही फील्ड्स में ग्रेजिंग करते हैं। शीप एक हर्बीवोरस एनिमल है एंड से केवल ग्रास और लीव्स के ऊपर ही फीड करते हैं एंड कभी कभी वो क्या करते हैं पल्सेस, कॉर्न, ज्वार इनके मिक्सचर के ऊपर भी फीड किए जाते हैं। इंडिया में मेनली इन्हें कहाँ रेयर किया जाता है? इन द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम।
ये कुछ स्टेट है जहाँ पे क्या शीप की रेयरिंग करी जाती है इन इंडिया। ऑलराइट, देन सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। अब यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रीड्स जो है शीप की डिस्कस करी गई है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लोही, जिससे हमें एक अच्छी क्वालिटी का वूल मिलता है, एंड ये आपके राजस्थान एंड पंजाब जैसे स्टेट्स में मिलेंगे। सेकंड यहाँ रामपुर बुशेर, जो एक ब्राउन फ्लीस टाइप का जो क्वालिटी है वूल वो प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दे विल बी फाउंड इन उत्तर प्रदेश, राइट, और हिमाचल प्रदेश। देन नली, नली क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ ब्रीड है जो कि कारपेट वूल प्रोड्यूस करती है, एंड दे आर फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट इज बकरवाल, जो कि वुलन शॉल्स के लिए वूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट होते हैं। देन मरवाई, ये आपका एक कोर्स वूल प्रोड्यूस करता है जो कि गुजरात में फाउंड किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट ब्रीड इज पटनवाड़ी, जो कि हौजरी के लिए वूल प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस इज फाउंड अगेन इन द स्टेट नोन एज गुजरात। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब शीप्स, कैमल या याक की बॉडी से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, इसे कैसे प्रोसेस करके वूल पे कन्वर्ट किया जाता है। तो द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल की प्रोसेसिंग में मेनली 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है शेयरिंग, उसके बाद सोर्टिंग और ग्रेडिंग, देन मेकिंग यार्न, उससे यार्न बनाया जाता है, एंड लास्टली उससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शेयरिंग ऑफ शीप। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में शीप को वंस अ ईयर, एक बार पूरे साल में शेयर किया जाता है, इन द अर्ली स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन में। एंड जो बेस्ट वूल होता है वो कहाँ से आता है, शीप के शोल्डर्स एंड साइड से, राइट। शेयरिंग से शीप को हर्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम वैसे प्रोसेस जैसे शेविंग करते हैं, सिमिलरली शेयरिंग करी जाती है शीप, राइट, इट डज नॉट हर्ट द एनिमल। नेक्स्ट स्टेप है ग्रेडिंग एंड सोर्टिंग, राइट, यानी कि शेयरिंग के बाद क्या किया जाता है, ग्रेडिंग एंड सोर्टिंग की जाती है। यहाँ पे वर्कर्स कोई भी स्टेन, डैमेज या इंफीरियर वूल अगर उन शेयर्ड हेयर में प्रेजेंट है उन्हें रिमूव करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वूल को सोर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फाइबर। तो ये वूल फाइबर्स को केवल उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही जज नहीं किया जाता, बल्कि उनके फाइननेस के बेसिस पे भी जज किया जाता है, यानी कि उनका डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है, क्रिम्प यानी कि बेबीनेस कितनी है, कलर कैसा है, राइट। ओके, द थर्ड स्टेप वी हैव व्हाट, कार्डिंग। उसके बाद वूल को स्कोर किया जाता है डिटर्जेंट्स के साथ, सो दैट उसमें जितना भी योक है या इम्प्योरिटीज है सच एज सैंड एंड डस्ट वो सभी रिमूव करी जाए। और जब वूल ड्राई हो जाता है प्रॉपरली, फिर उससे क्या किया जाता है, कार्डेड किया जाता है। बेसिकली कार्डिंग प्रोसेस के अंदर वूल को कुछ रोलर्स के थ्रू पास करते हैं, जिनमें काफी थिन वायर टीथ, ये टीथ क्या करते हैं, जो फाइबर्स में टैंगल्स है उन्हें रिमूव करते हैं और उन्हें एक फ्लैट शीट में अरेंज करते हैं, जिसे कहा जाता है वेब। एंड जो वेब ये आपका बनता है, उसके बाद इसे हम एक नैरो रोप में कन्वर्ट करते हैं, व्हिच इज नोन एज सिल्वर, राइट। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेकिंग यार्न, यानी कि अब कार्डिंग के बाद जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जिससे यार्न आपका बहुत स्लाइटली वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर, ऑलराइट। तो मीन्स कार्डिंग के बाद वो प्रोसेस जिसको हम यार्न को स्लाइटली वेरी करने के लिए यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है फाइबर की इसमें लेंथ कितनी है। उसके बाद जब आप क्या करते हैं, लेंथ फाइबर्स को कार्ड करते हैं, उससे वूल यार्न्स बनाए जाते हैं, एंड देन इस यार्न को वुंड किया जाता है टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल, राइट। नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ वूल। वूल के क्या क्या यूजेस है, तो वूल को बेसिकली स्वेटर्स, ड्रेसेस, कोट, सूट, जैकेट एंड लाइनिंग ऑफ बूट्स, इन सब के लिए वूल का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स बनाने के लिए भी हम वूल का यूज करते हैं, राइट। The chapter is completed over here. These were the two major types of animal fibers which we have discussed, that how and where do we get from those animal fibers and how we process them to make what, fabric or clothes. Let's meet in the next session. Till then, keep learning, and thanks to everyone.